दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गणित का अधिगम पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप 4 ऑपरेशन ऑन नंबर्स विद फार्मूला। मतलब आज के टॉपिक में हम संख्याओं पर ऑपरेशन करेंगे, संख्याओं पर सक्रिय करेंगे। किसकी सहायता से? फार्मूला, सूत्रों की सहायता से। आपने देखा होगा कि अक्सर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 और बटे में ये। तो होता क्या है, हम लोग जो है पहले सबकी गुणा करते हैं। 957 957 957 की गुणा करी 3 बार, फिर 143 143 143 की गुणा करी 3 बार, फिर इनकी गुणा करी, फिर इनकी गुणा करी, फिर इनकी गुणा करी। मतलब काफी समय लग जाता है सवाल को सोल्व करने में, है ना। और यही सवाल अगर 30 सेकंड में हो जाए तो आपको काफी समय जो है परीक्षा में बच सकता है। इसी तरीके का ये सवाल है, इसी तरीके का ये सवाल है। बस हमको सीखना है कि किस तरह से हम, किस सूत्र की सहायता से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। और इनमें जो सूत्र प्रयोग होने वाले हैं वो कक्षा 6, 7, 8 के ही हैं, कोई नया सूत्र नहीं है। अगर आप मान लें 957 को ए, 957 को ए और इसको 143 को बी मान लें, तो ए गुणा ए की घात 3 हो गया, और बी गुणा बी की घात 3 हो गया। तो क्या सूत्र होता है ए की घात 3 बी की घात 3 का बच्चों? ए प्लस बी और ए की घात 2 माइनस ए बी और प्लस बी की घात 2। यही तो सिखाया गया है हमको। और नीचे देखिए, ए गुणा ए मतलब ए की घात 2 माइनस बी गुणा बी, ए गुणा बी मतलब ए बी और प्लस बी गुणा बी की घात 2, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। तो करना क्या है आपको? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बनाइए और इसको हमने इस तरीके से खोल दिया। और बटे में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या? ए प्लस बी। क्या बचा? ए प्लस बी। और ए को माना था हमने 957 और बी को माना था हमने 143। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 का 0, वहां से लगा 1, 4 और 5 9 और 1 10 का 0, वहां से लगा 1, 9 और 1 10 और 1 1100। यह आपका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये वाला सवाल है। ये देखिए, अगर हम 649 को ए मान लें और 351 को हम बी मान लें, तो क्या हो गया? ए की घात 2 हो गई और माइनस ए गुणा बी मतलब ए बी और प्लस बी गुणा बी मतलब बी स्क्वायर और बटे में 649 को हमने ये माना, ए गुणा ए मतलब ए की घात 3 और प्लस बी गुणा बी मतलब बी की घात 3, है ना। और ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला हमने ये ऊपर सीखा ही था। क्या सीखा था? ए प्लस बी, ए की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या बचेगा? 1 बटे, ये बात याद रखनी है, ए प्लस बी और 1 बटे ए का मान कितना? 649 और बी का मान कितना? 351। इनको जोड़ लीजिए। 1 बटे ए का 9, 10 का 0, वहां से लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, वहां से लगा 1, 3 और 6 9 और 1 10, 1000। यह आपका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सवाल है। इसको हम अगर ए मान लें और माइनस इसको हम बी मान लें 127 को, तो क्या हो गया? ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 और नीचे ए गुणा ए की घात 2 प्लस ए गुणा बी ए बी और प्लस बी गुणा बी की घात 2। अब ये फार्मूला था ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का, और ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है? अगर यहां पर माइनस हो तो
क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। फार्मूला सेम का सेम वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसको लिख लेंगे हम a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा ये a की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल a माइनस बी और a का मान कितना है 734 और माइनस b का मान कितना है 127। तो 734 में से यदि हम 127 घटा दें कितना आएगा, 14 में 7 में 7, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से गए 6, 607। ये हमारा आंसर। तो यदि आपको सूत्र पता है तो आप जो है एकदम से इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, अब इतना समय आपको समझाने में लगा है, लेकिन यदि मैं इस सवाल को करने बैठूंगा तो मुश्किल से 30 सेकंड ही लग पाएगी। ठीक है, अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आप पाओगे। अब देखिए अगला सवाल है हमारा 756 प्लस 287 की घात 2 प्लस 756 माइनस 287 की घात 2 और बटे में 756 प्लस 756 प्लस 287 गुणा 287। तो इसमें भी हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। 756 को आप ए मान लीजिए, 287 को बी, तो ये हो गया a प्लस बी की घात 2 प्लस 756 a माइनस बी की घात 2 और बटे में क्या हो गया a गुणा a की घात 2 प्लस b गुणा b की घात 2, है ना। और आपको क्या सिखाया गया है कि a प्लस b की घात यदि 2 हो तो इसको कैसे खोलेंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और यदि a माइनस b की घात 2 हो तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 माइनस नहीं प्लस और माइनस के 2ab। यही तो सिखाया गया है हमको कक्षा, जब हम कक्षा 6, 7 या 8 में थे तब हमको यही तो बताया गया है। तो इसको खोल लेंगे हम a की घात 2, a प्लस b का फार्मूला खोल रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और इसको खोलेंगे हम a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस के 2ab। अब इससे 2ab से 2ab कट गई क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के, और नीचे a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब बताओ कितने a स्क्वायर हो गए, 2 हमने हाथ हाथ फोर में ले लिया, b की घात b स्क्वायर कितने हो गए 2, और बटे में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, बचा कितना 2, ये 2 आपका उत्तर हुआ ना सोल्व। इसी तरीके से इसको कर लेंगे। ये जो है 389 को मान लीजिए आप a और 265 को मान लीजिए आप b, a प्लस b की घात 2 माइनस a माइनस b की घात 2 और बटे में a गुणा b। देखिए इसको खोलिए, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab और माइनस चिन्ह बदलेगा, ये a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस के 2ab और बटे में क्या a गुणा b मतलब ab। और जब हम माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। अब b की घात 2 से b की घात 2, a की घात 2 से a की घात 2 कैंसिल, 2ab और 2ab कितने हो गए 4ab और बटे में ab, ab से ab कटा, उत्तर क्या आ गया 4, ये 4 आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसको मान लीजिए आप a प्लस b की घात 2 और माइनस के 4, देखिए a b, इसको खोलिए a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab और माइनस के 4ab, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और 2ab में से 4ab गए, कितने बचे माइनस के 2ab। और ये फार्मूला किसका बना a माइनस b की घात 2 का, और a का मान कितना है 476
माइनस b का मान कितना 424 घात 2 और 476 में से 424 गए कितने बचे 6 में से 4 गए 2 7 में से 2 गए 5 52 की घात 2 मतलब 52 गुणा 52 है ना 52 और 52 की गुणा कर लीजिए आपका उत्तर आ गया 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगाइए 5 पंजे 25 और 1 26 4 0 6 1 7 2 27 0 4 आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको यदि सूत्र पता है तो आप जो है चुटकियों में सवाल सोल्व कर सकते हो। और इसी तरीके की ट्रिक्स पाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पाने सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि YouTube पर एक चैनल है गणित का अधिगम, जहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से आने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।